ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिल का 6 तरीकों से उपयोग करने का विशेष महत्व है। आइए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस कथा का वर्णन महर्षि नारद के सामने किया था। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो अत्यंत धर्मपरायण थी और उसने अपना पूरा जीवन कठिन व्रत और उपवास करके प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दिया था। उसने इतने अधिक व्रत किए कि उसका शरीर शुद्ध तो हो गया, लेकिन उसने कभी किसी भूखे व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को अन्न दान नहीं किया था। भगवान ने सोचा कि यदि ये ब्राह्मणी इसी तरह बैकुंठ लोक आ गई तो इसे वहाँ भोजन की समस्या होगी, क्योंकि इसने धरती पर कभी अन्नदान नहीं किया। तब भगवान विष्णु स्वयं एक भिखारी का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के पास गए और भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मणी ने भिक्षा में भगवान के पात्र में एक मिट्टी का पिंडा यानी ढेला डाल दिया। भगवान वही लेकर बैकुंठ लौट आए। कुछ समय बाद वो ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक पहुंची। वहां उसे रहने के लिए एक सुंदर महल और आम का पेड़ तो मिला, लेकिन उसका महल अंदर से पूरी तरह खाली था और खाने के लिए कुछ नहीं था। घबराकर वो भगवान विष्णु के पास गई और पूछा, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी इतनी भक्ति की, फिर भी मेरा घर खाली क्यों है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, देवी, तुमने भक्ति तो बहुत की, लेकिन कभी अन्न दान नहीं किया, इसी कारण तुम्हारा घर खाली है। अब तुम अपने घर जाओ और जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तब उनसे षटतिला एकादशी के व्रत का महत्व और विधि पूछना। जब तक वो ना बताएं तब तक द्वार मत खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। देव कन्याओं ने उसे षटतिला एकादशी व्रत की विधि बताई। ब्राह्मणी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ तिल का दान और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका महल अन्न और धन धान्य से भर गया और उसे परम शांति मिली। इस दिन तिल का महत्व इतना अधिक है कि इसे 6 तरीकों से इस्तेमाल करने पर ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तिल स्नान, पानी में तिल डालकर नहाना। तिल उपतन, शरीर पर तिल का उपतन लगाना। तिल तर्पण, पितरों को तिल मिला हुआ जल अर्पित करना। तिल होमा, अग्नि में तिल की आहुति देना। तिल दान, तिल का दान करना। तिल भक्षण, भोजन में तिल का सेवन करना, फलाहारी रूप में। व्रत का फल, जो व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों वर्षों की तपस्या के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत से दुर्भाग्य, दरिद्रता और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।